हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग का अगला लेक्चर लेकर हम आए हैं। इससे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने हिंदी में बताए थे, अब हम इंग्लिश में लेकर आए हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, कैसे एटम्स या ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कैसे ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों हम इसके बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे और इसके बाद बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे। तो यह इसमें देखेंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस बात किस बात को देखा गया कि पाई कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, और कोवैलेंट बॉन्ड जहां बनेगा वहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जहां पर ठीक है साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होगी वहां पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड में क्या होता है, जैसे डी पाई। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके बात कर चुके हैं, तो ये चलते हैं हम देखते हैं, इसमें पहला हम पार्ट बनाएंगे और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स। कौन ओवरलैपिंग करते हैं, एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स। तो जितना ही ज्यादा ही ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही स्ट्रांग क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। जितना ही न्यूक्लियस के पास जाएंगे उतना ही स्ट्रांग, इतना न्यूक्लियस के पास ना जाए कि क्या हो जाए, वहां पर रिपल्सन होना प्रारंभ हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है कि जैसे देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, एटॉमिक्स ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखिए पाउलिंग और स्लेटर जो थे इसको क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। इसके बाद इन्होंने प्रारंभ किया था। और देखिए पहला है देखिए पहला क्या है उनका रोल, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक्स ऑर्बिटल। किससे ओवरलैपिंग करेंगे, एटॉमिक्स ऑर्बिटल से। सेम एटॉमिक्स ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने के बाद क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए जितना जितना अधिक ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या कहां पर, एटॉमिक शुड कम वेरी क्लोज। जितना अधिक ओवरलैपिंग करेंगे ऑर्बिटल्स में, जितना क्लोज होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। कौन बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जितना करें जितना वेरी क्लोज। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोटेक। तो ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैपिंग। अपोजिट स्पिन वाले ही ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए अपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे या सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए तीसरा है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50% तो कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग करेंगे जो ऑर्बिटल्स वह 50% से कम ही ओवरलैपिंग करेंगे, लेस देन। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे तो न्यूक्लियस के क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे और रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा, कोई बॉन्ड वहां पर नहीं बनेगा, रिपल्सन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है बच्चों, स्टैंड ऑफ ओवरलैपिंग, हाँ प्रोपोर्शनल स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बनेगा, या बॉन्ड एनर्जी, जितना ही ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। प्रोफेशनल 1/बॉन्ड लेंथ, उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और इसके बाद जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखिए एक बार फिर, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग प्रोफेशनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगा। और चौथा है, टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। टू टाइप ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। तो पहला क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग और या
हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पहला था। दूसरा क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाई ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों, पाई बॉन्ड। जितना कह रहे हैं कि लेटरल ओवरलैपिंग होगा या साइड बाय साइड, ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों। तो देखिए अगला है, नेक्स्ट पांचवा है, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिंगल। तो देखिए सेम, जो सेम चार्ज वाले होंगे वही क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके वही बॉन्ड बनाएंगे। जैसे पाई प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, देखिए जैसे पी एक्स और पी एक्स, तो प्लस प्लस क्या बनाएंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर देखिए सेम, जैसे माइनस माइनस पी वाई, तो क्या बनाएंगे, सिग्मा। अगर पी वाई और इस प्रकार से पी वाई हो तो हमारा यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा बच्चों, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, है टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहला है एक्सियल या हेड ओवरलैपिंग, तो इसे कहते हैं हम लोग एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे बच्चों, एस एस ओवरलैपिंग कहेंगे। क्या बनेगा, सिग्मा। तो जैसे सेम सेम ऑर्बिटल्स है, पॉजिटिव सेम ऑर्बिटल्स, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा ही क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस के, तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए जैसे यह क्या ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं एस एस ओवरलैपिंग। और देखिए जैसे एग्जांपल H2O ले लीजिए, तो H में क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s और 1s, तो हमारा 2s। देखिए एक देखिए आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक होगा स्पिन, एक होगा अपोजिट स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, एक आपका H वाला और एक आपका क्लॉकवाइज, और इसके बाद एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे इसका ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ऑर्बिटल्स में, या सेम ऑर्बिटल्स जितना ही पास आएंगे वो उतना ही क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारा क्या बन गया, AH2, यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो sp ओवरलैपिंग में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, तो दोनों की जब ओवरलैपिंग बने होगी तो sp बनेगा, sp। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। देखिए बच्चों जैसे HF, HCl और इसके बाद HBr और HI, तो क्या होता है, ये इनके बीच क्या बनेगा, जैसे H का में कौन से ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 1s, क्या होते हैं, 1s, और 2p हो जाएगा, 1s 3p हो जाएगा, 1s 4p हो जाएगा, 1s 5p हो जाएगा। तो बच्चों देखिए जैसे H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जहां पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेव की तरह होते हैं, जिनमें आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह होते हैं, जिसमें देखिए लुईस स्ट्रक्चर में, और इसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग कोवैलेंट में, और इसके बाद आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया जाता है, इसके बाद आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी बताया गया है। तो बच्चों देखिए जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p5, तो इलेक्ट्रॉन को भर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यह स्पिन है, यह अपोजिट स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, pz से ही क्या करेंगे, pz से ही ओवरलैपिंग करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है इन ऑर्बिटल्स की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे आपको अपोजिट स्पिन कर देंगे, क्या कर देंगे, अपोजिट स्पिन कर देंगे। तो देखिए जैसे क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन आपके नीट या जेई में पूछ दिया, जैसे विच बॉन्ड हैज मोर क्या बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, क्या बच्चों होता है, बॉन्ड एनर्जी। जैसे देखिए यह क्या है, सेल, जितना ही क्लोज न्यूक्लियस के रहेंगे उतना ही बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रांग। क्या बनेगा, जितना सेल की क्लोज न्यूक्लियस रहेगा, जितना पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे सेल के, उतना ही क्या बनेगा,
बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। जैसे देखिए जितना सेल कम रहेगा तो उससे कम वाला बॉन्ड बनेगा, उससे भी कम वाला बॉन्ड बनेगा, उससे कम बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रांग कौन होगा? जिसका क्या होगा? नंबर ऑफ सेल कम होगा, नंबर ऑफ सेल कम होगा। इसके बाद जिसका नंबर ऑफ सेल उससे कम होगा, फिर नंबर ऑफ सेल उससे उससे कम क्या होगा? उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ सेल उससे ज्यादा, फिर नंबर ऑफ सेल। तो जिसका नंबर ऑफ सेल कम होता है बच्चों, वह स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। तो बच्चों देखिए जैसे 1s 2p और 2p 2p 3p 3p, तो यह भी क्या होता है? क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी के रूप में, जिसका क्या होता है नंबर ऑफ सेल कम, उसके क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी उनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। तो देखते हैं बच्चों पीपी ओवरलैपिंग में जैसे क्या होता है देखिए पाई अरे साइड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यह पीपी ओवरलैपिंग होगी, और क्या बनाएगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड, या ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं बच्चों BF3, क्या ले लिए? BF3 में जैसे देखिए क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के बाद इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बच्चों क्या है देखिए इसके साथ अगर ओवरलैपिंग करें अपोजिट स्पिन के साथ तो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों जैसे ये दिया है आपको तो बताना पड़ेगा। जैसे देखिए ये क्या है? आपका BF3 है। तो BF3 में इसका स्ट्रक्चर बनाइए F, और फिर क्या हो जाएगा? F, और आपका A क्या हो जाएगा? F। तो इसके तीनों के लिए आप जब देखेंगे, अगर मान लीजिए एक के लिए क्या A हो गया, तो और जो F है तो इसके लिए क्या करेंगे? 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएंगे आपके? इसमें हो जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। तो देखते हैं एक और बनाते हैं, एक और F के लिए। तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2 और 2p5। तो ये हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका इसमें आपके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए नीचे 2p वाला किससे कर गया? आपके px से। किससे कर गया? px से। तो बच्चों ये क्या हो जाए, अगर यहाँ पर हटा दे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इसके साथ अगर कर जाएगा, इसके साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? देखिए ये हो जाएगा आपका 2s। तो हमारा 2s क्या होगा? 2s ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2p, और ये हो जाएगा 2p। तो हमारा ये हो जाएगा 2p, और हमारा ये हो जाएगा 2p, ये 2ps। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया? 2s 2p और फिर 2p और फिर क्या हो जाएगा? 2p। तो बच्चों यह क्या था? सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग था और कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब हम नेक्स्ट वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के लेकर आएंगे, जिसमें पाई बॉन्ड बनेगा dx कैसे पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग करके कैसे बॉन्ड बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाइए, जिससे बच्चे सीख सके और पढ़ सके। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।